अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कामरान अब्बास, आपका दोस्त, आपका होस्ट, मंथली हाइफ्लिंग पिजन मैगज़ीन के सेगमेंट उड़ान है पहचान में। आज जैसे कि आप जानते हैं कि हम मौजूद हैं लाहौर के एक नौजवान प्लेयर की तरफ, और ऐसे प्लेयर जिन्होंने हिम्मत की और पंजाब में भी जो है अपना 1-to-1 शौक़ किया, और अच्छा शौक़ किया, हेल्दी शौक़ किया, बड़ा रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा रहा, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा उनका। उनसे लास्ट वीडियो में हमने बात भी की, उन्होंने सारी उसके बारे में डिटेल्स भी आपको बताई थी कि उनका किस तरह का शौक़ रहा और उनको क्या क्या मसाइल का सामना रहा और क्या क्या चीज़ें उनके लिए पॉजिटिव रहीं। हर चीज़ उन्होंने आपके साथ शेयर की। तो आज हम दोबारा से उनके पास मौजूद हैं और आज हम थोड़ा सा उनसे बातचीत करेंगे कबूतरों पर भी, कि ब्रीडिंग के हवाले से कुछ बात करेंगे। और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि आज जो हम बात करेंगे वो बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस रहेगा आपकी तरफ से हमारे लिए उस वीडियो पर, कि और बड़ा इल्मी वीडियो होगी। तो हम चलते हैं जनाब उस्ताद हैदर अली जोइया साहब की तरफ। और इस वक्त लाहौर की शान है, लाहौर की आन है, लाहौर का एक नामी ग्रामी प्लेयर बने हुए हैं इस वक्त, लाहौर का एक बड़ा नाम बने हुए हैं, तो ब्रांड बने हुए हैं इस वक्त लाहौर के, और JBH पार्टी से ताल्लुक़ है। तो उम्मीद करते हैं कि आज भी हमें बड़े अच्छे और पॉजिटिव जवाब मिलेंगे आप लोगों के लिए। तो हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम जी तमाम देखने वाले दोस्तों। कैसे हैं हैदर भाई? ठीक ठाक, दुआएं आपकी, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, पिछला इंटरव्यू आपने तो बड़ा अच्छा पॉजिटिवली दिया था, थोड़ी सी मेरा ख्याल है उस पर हम बात कर लें तो वो जी। लेकिन कुछ जगहों पे वो बड़ा जो है कंट्रोवर्शियल साबित हुआ है। अजी वो मैं थोड़ी सी उसकी वजाहत कर देता हूँ। कुछ ये था कि कुछ इस्लामाबाद के दोस्तों का ये था कि शायद मैंने उनके लिए कहा है कि वो मैंने जो आपको कहा था ना छत के ऊपर मुनसब, एक तो वो इस्लामाबाद नहीं कोई और ही था, उसका अब नाम क्या लेना, नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह बाजी लगाएंगे, अपना मुनसब भेज देंगे तो फिर देख लेंगे। और दूसरी बात ये थी जो मुनसफ़ों के हवाले से मैंने बात की थी ना, उसमें कुछ जो हमारे पंजाब कमेटी के मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं, कुछ उन्होंने भी शायद समझा कि शायद मैंने उन्हें कोई किसी को हिट किया है, या ऐसी बात नहीं थी। देखिए वो किसी कमेटी की भी ज़िम्मेदारी नहीं है, वो हमारी एक ज़ाती ज़िम्मेदारी भी है कि जैसे एक ऐसा कप करवाया जाए कि जिसमें जो छत हो वो एक मुनसफ़ दे पूरे पंजाब से, तो वो इस तरह भी चीज़ें कवर हो सकती हैं। ठीक है, सारी छतें सारे कप उड़ती हैं नहीं। अभी भी जो टूर्नामेंट्स होते हैं ना हर जगह पे, जी जी, तो इलाका वाइज लोग अपने मुनसफ देते हैं, नहीं वो मुनसफ जरा रिस्पॉन्सिबल देना चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर इस तरह होगा ना तो एक छत को एक ही, जैसे हमारे लाहौर में है एक ही मुनसफ देना होता है ना, तो इस तरह होगा तो एक छत को एक मुनसफ देना होगा, तो एक अच्छा मुनसफ तो सब लोग कर सकते हैं ना। तो वो इसमें मेरी भी जिम्मेदारी है, जो सियालकोट में बैठा उसकी जिम्मेदारी है, जो जेल में बैठा उसकी भी जिम्मेदारी है, जो इस्लामाबाद बैठा उसकी भी जिम्मेदारी है। तो वो शायद किसी को ये बुरा लगा होगा, शायद मैंने किसी को हिट कर रहा हूँ, या मैं कह रहा हूँ कि ये यहाँ पे कोई इस तरह के कोई काम कमेटियाँ इस तरह कर रही हैं। देखे जो मैंने चीज़ हाईलाइट की थी शायद उसके ऊपर उन्होंने एक्शन नहीं लिया, अब दोबारा हमने उसका जिक्र भी दोबारा हमने भी नहीं किया। वो अल्लाह खैर सिर्फ एक्सप्लेनेशन थी कि बताना कि कोई नहीं, हमें दो बदू किसी को कुछ नहीं कहा। हाँ, हमने वो किसी ने वो शायद हमारे कहने का स्टाइल इस तरह हो गया, अगले को लगा होगा शायद हम किसी को टॉन्ट कर रहे हैं। हालांकि मेरा एक होती है तनकीद बराए तनकीद, एक होती है तनकीद बराए सलाह। तो मैं कभी ज़िंदगी में तनकीद बराए तनकीद तो की नहीं है, हाँ बिल्कुल सही। इस्लाह की कोशिश करते हैं, लेकिन अलमिया ये है कि शायद अगर बंदा समझ जाएगा उलट है तो वो उसमें मेरा तो कसूर नहीं है फिर। बिल्कुल ऐसे ही। हैदर भाई माशाल्लाह, चलें अब बाकायदा इंटरव्यू की तरफ चलते हैं, बाकी बातों की तरफ। बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहा 2021 से आज तक, ग्रेजुअली रिज़ल्ट अच्छा ही आ रहा है और बढ़ता आ रहा है, मतलब स्टेप बाय स्टेप ऊपर ही जा रहा है। इनमें एक चीज़ आपसे जो पूछनी है, कुछ जगहों पे हम बात करते हैं तो लोग कहते हैं जी सबसे पहली चीज़ है जी कबूतर अच्छे होने चाहिए, लेकिन साथ साथ उस्ताद अमीर मुख्तार खान साहब के एक दफ़ा मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था तो वो कह रहे थे कि यार अगर कबूतर अच्छे भी हैं और बंदे को चलाने ही ना आते हो, या बंदे को उनका पता ही ना हो, तो बंदा ही ना अच्छा हो तो फिर उनका भी कोई फ़ायदा नहीं। बैलेंस होना चाहिए हर तरफ, कबूतर भी अच्छी हो, बंदा खुद भी अक्लमंद हो, और साम संभाल हर चीज़ अच्छी हो। तो आपके मुताबिक जो है ये कबूतर जो है कितने अच्छे होना ज़रूरी है कि भाई कबूतर होना इतनी परसेंटेज है अच्छी परफॉर्मेंस के लिए इनका अच्छा होना? देखें इसमें ना उड़ाने वाली कबूतरबाजी ने ना 3 सेगमेंट हैं, मैं उसको कैटेगराइज करूंगा शायद दोस्तों की आसानी के लिए ना। पहला सेगमेंट ये है कि आपके पास अच्छे परिंदे हों, सही, ठीक है, अच्छे परिंदे होंगे, अगर उनके बच्चे निकलेंगे अच्छे होंगे ऑब्वियसली। अगला सेगमेंट आता है उनकी सारा साल की जो तैयारी है ना वो अच्छी हो, सारे साल की, पूरा सर्कल है, पूरा सर्कल है। जब आप सर्कल से मिस हो जाएंगे ना तो फिर ये है कि वो आप भूल जाएंगे।
एक तो पूरे साल का सर्कल है, उसमें आपके दाना पानी है, मौसमी इन्वायरमेंट आता है, उनकी ट्रेनिंग दिन रात की ट्रेनिंग होती है, उनके वैसे ट्रेनिंग होती है, उनके पूरे साल ऐसे चलता है। अगला सेगमेंट आ जाता है फिर उड़ाना। सही। ठीक है ना, तो आपको प्रॉपर उड़ाने भी आते हो, फिर जाके ये कबूतरबाजी 3 सेगमेंट में ये कंप्लीट होगी। उसमें से कोई एक चीज़ भी अगर मिस है ना, तो अगर फॉर एग्जांपल कह लें कि कबूतर अच्छे नहीं हैं, तो तैयारी भी आपको आती है और उड़ाने भी आते हैं, तो आपका रिजल्ट होगा 60-65% ना। ठीक है, और अगर आपको ये सारी चीज़ें आती होंगी तो फिर आपका रिजल्ट होगा 100%। सही हो गया, यानी कि रिजल्ट आ सकता है लेकिन वो थोड़ा कम आ जाएगा। वो थोड़ा कम आएगा, उड़ाने आते होंगे। अगर कबूतर अच्छे नहीं भी हैं तो जिसको उड़ाने आते हैं तो उसका कुछ कर लेगा, कुछ ना कुछ कर लेगा। जिसको उड़ाने नहीं आते, कबूतर जितने मर्जी अच्छे हों, उसका सो ये बस फारग है। हाँ, ज्यादा रिजल्ट नहीं सारी बात है, 7 आए तो 3 घर ही ना आए। अच्छा, लेकिन आजकल आप देखें कि मतलब जो लोग रिजल्ट दे रहे हैं, हम लोग अहमियत भी उनके कबूतरों को देते हैं। अगर इन शॉर्ट हम एक छोटी सी मिसाल जो जुबान ज़दे आम है, एक वक्त था कि मियाँ साहब होते थे, मियाँ साहब के कबूतर, चौधरी साहब के कबूतर, आज तक ये दोनों तो लाजमी है ना बोले जा रहे हैं। अब आप चले जाएं अगर पिपला की तरफ, तो लोग अहमियत दे रहे हैं उनके कबूतरों को, पिपला के कबूतर। ऑब्वियसली नो डाउट वो कबूतर भी अच्छे हैं, ये नहीं हम कहते कि वो नहीं अच्छे, लेकिन जब तक बंदे का रिजल्ट नहीं आता उनके कबूतरों को अहमियत नहीं मिलती। देखें जी, अब उनकी जो अपनी छतें हैं जी, उन छतों का रिजल्ट है 100%। बिल्कुल ऐसे। ठीक है ना, कभी कभार होता है ऊपर नीचे हो जाए, अदरवाइज सारी छतें उस्ताद अमीर मुख्तियार, उस्ताद फ़रूक आज़म खां, उस्ताद अकमल खां और भी जो छतें वहाँ से पल्ला मारती हैं उनका रिजल्ट आता है। तो उन्होंने उड़ा के अपना लोहा मनवाया जी। ठीक है, आगे उनके कबूतर आ गए, लाली बरादरान, गुराया साहब, ठीक, वो भी उड़ा रहे हैं, वो भी उड़ा रहे हैं, उड़ रहे हैं, तो उनका नाम है। ठीक है, जैसे मियाँ साहब के कबूतर हैं, मियाँ साहब के कबूतर उड़े तो उनका नाम है, चौधरी साहब के जो कबूतर हैं वो उड़े तो उनका नाम, जिसके उड़ने उसका नाम को कोई नहीं रोक सकता। वो उसके आगे आप दीवार करें, ऊपर हो नीचे हो, उसके वो चलने ही चलने। अब ये जो कबूतर चल रहे हैं, इनका रिजल्ट है, उनकी छतों का रिजल्ट है। तो इसलिए कहने का मकसद है कि भाई बंदे की वजह से ही कबूतरों का नाम होता है। देखा ना, वो मैं आपको बता रहा था कि अगर थोड़े बहुत ऊपर नीचे भी हो ना और बंदा ठीक हो तो काम चल जाता है। बिल्कुल सही हो। ठीक है। अच्छा, एक हम ना अक्सर आपने इंटरव्यूज देखे होंगे कि उस्ताद जी अच्छे कबूतर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, तो आपको काफ़ी सारे उस्तादों की तरफ से एक लफ्ज़ मिलता है, ब्लड। सबसे पहले जी ब्लड 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 ब्लड। ये ब्लड में और ब्रीड में क्या फ़र्क है? ये सवाल मैंने उस दिन नया बदर साहब से भी किया था। ब्रीड उस कबूतर की एक नस्ल है, और जो ब्लड है ना वो उसकी खसलत है, खूबी है। हम खसलत को ब्लड कहते हैं, हम खसलत को ब्लड कहते हैं। अच्छा। ठीक है ना यार, ये ਇਹਦੇ ब्लड खून ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ लड़े फॉर एग्जांपल जैसे जो एलैबोरेट करें जरा। जो मैं आपको बताऊं, जैसे कुछ मुर्गबाज हैं, वो कहते यार ਇਹਦੇ खून ਦੇ ਵਿੱਚ शामिल है, ਇਹ नसेगा नहीं मर जाएगा। ठीक है ना, इसी तरह कबूतरों में भी है, जो जिसको हम ब्लड लाइन बोलते हैं ना, वो ब्लड लाइन हम उसको बोलते हैं यार इन्हें मोर लेनी ही लेनी है, ये लंगा है, लूला है, घट उड़दा, जो मर्जी है, मोर दा बहादुर है, इन्हें मोर लेनी है, ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰਲਣਾ ਹੀ ਰਲਣਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਖਸਲਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਲੱਡ ਹੈ, ਬਰੀਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਨਸਲ ਹੈ, 골ਡਨ ਟੈਡੀ, ਡਵ ਵਾਲਾ, ਸਿਆਲਕੋਟੀ, ਪਿੱਪਲਾਂ, ਉਹ ਬਰੀਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹੀ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਈਏ। ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਿੱਪਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਰੀਡ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਬਰੀਡ ਤਾਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਕਿ ਨੀਚ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਨਾ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਤੇ, ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਫਲਾਣੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ, ਮੈਂ ਬਿਲ ਫਰਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ 17 ਨੰਬਰ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਵਾ? ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਡਵ ਵਾਲਾ, ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਡਵ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਵਾ 17 ਨੰਬਰ ਦਾ? ਉਹਦੀ ਖਸਲਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਖਸਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਉਹਨੇ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਉਹਦੀ ਨਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਪਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ 5 ਉਹਦੀ ਨਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਡੇ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। 31 ਕਬੂਤਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਪਏ ਨੇ, 5 ਉਹਦੀ ਨਸਲ 'ਚੋਂ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਡੇ ਨੇ। ਬਾਲੋ ਬਤੀਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ 8 ਤੋਂ 9 ਪਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਰੀਡ, ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਰੀਡ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਸੂਰੀ ਇੱਕ ਬਰੀਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਨੇ, ਡਬਲ ਏ, ਬੇਸਿਕ। ਅਗਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ
ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਵੀ ਬਰੀਡ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਲੱਡ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੋਂ ਫਸਟ ਉਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆਏਗੀ। ਨਹੀਂ ਬਰੀਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਆਸਾਨ ਕਰਨ ਡਿਆ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਡ ਨੂੰ ਲੈਦਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਉਸਤਾਦ ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਉਹਦਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਬਾਜ਼ੀ ਉੱਡ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਕਹੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਰੀਡ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਰੀਡ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚਲਾਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪਰਫਾਰਮਰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਰੀਡ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ? ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਦੀ ਬਰੀਡ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਾਲੇ ਦੀ ਅਲੱਗ ਬਰੀਡ ਹੋਗੀ ਨਾ ਇੱਕ, ਹੁਣ ब्लड लाइन तो ब्रीड वो है थे डबल या ना, तो उसकी ब्रीड को कैसे हमने मेंटेन करना है, चलाना है? जो देखिए सबसे पहले जब वो मेरे पास कबूतर आया तो उस कबूतर ने मेरे पास परफॉर्म किया, मुझे कंफर्म हो गया कि यार ये अच्छी ब्लड लाइन, अब मैंने उसको चलाना है। अब उसके साथ मैंने जो सबसे पहली जो फीमेल मैंने उसके साथ चलाई थी ना, वो थी क्रॉस में, मेरे पास उड़ी हुई थी। काले की बात हो रही है? काले की बात हो रही, जो सबसे पहली ना वो डव वाला और सलारा लग के निकली हुई थी, लेकिन सारी डव वाली साइड पे थी, और वो बादी मेरे पास उड़ी थी 2016 में मेरे पास, वो प्यारे उड़ रही थी, बहुत अच्छा उड़ रही थी। इस छत पे उड़ रही थी? नहीं, वो नीचे थी छत, दूसरी वाली, दूसरी काशफ की जो छत है ना नीचे वाली, उधर उड़ रही थी। मैंने वो मादी उठा के लगा दिया, वो असल बच्चे बिल्कुल, क्योंकि क्रॉस उसमें उसने साइड अपनी इस तरफ आ गई ना, तो वो बच्चे बिल्कुल ना, उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। वो मेरे पास अभी एक है बड़ा, वो नीचे लगा हुआ है, मैं आपको किसी दिन उसका शौक करवाऊंगा। फिर जब मैंने वो लगा के उनके असल बच्चे छोड़े तो 2018 में वो फिर जेठ की बाजियों में बच्चा एक उड़ा। जब वो बाजियों में उड़ा तो फिर मुझे यकीन हो गया कि ये एक अच्छी ब्लड लाइन है जिसको मैं चला सकता हूँ। फिर मैंने उसके साथ उसी तरह की अच्छी ब्लड लाइन की मादियाँ आज तक मैंने बेशुमार लगाई, और फिर मैंने जब भी लगाया, मैं दूसरे लोगों की तरह नहीं करता, मैंने उनको फिर दोबारा मैदान में छोड़ा है। जब मादी चेंज की उसका बच्चा मैदान में छोड़ा, जब मादी चेंज परफॉर्म करे उसी तरह परफॉर्म करे तो फिर कम करेगा तो नहीं, हाँ कम किया तो फिर नहीं। अच्छा, वो जो करते रहे परफॉर्म वो आगे तो अब वो प्रॉपर एक अलग ब्रीड कहला सकती है, या अभी अब वो कहला सकती ब्रीड है? मेरे ख्याल के 10 से तो ऊपर ही लगे हुए होंगे मेरे ख्याल से उसका 11वीं 12वीं जगह पे चले गए हैं वो नस्ल वाइज। अच्छा, ब्रीड को हम डिफाइन कैसे करेंगे? ब्रीड की डेफिनेशन एक सादी जुबान में हम लोगों को कैसे बताएं कि यार इसको आप अपनी ब्रीड कह सकते हैं? यार ये बिल्कुल आसान सा सवाल है, उसको जितना मुश्किल करेंगे दोस्त परेशान हो। आसान करके 35 वाले, चूहे, सलारे, डाव वाले, गोल्डन, ये एक ब्रीड है। उसमें आप कोई एक ब्रीड है ना, एक नस्ल में से एक, उसको नस्ल कह लें, ब्रीड इंग्लिश नस्ल कह लें, नस्ल है यार, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਟੈਡੀ, ਇਹ ਸਲਾਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਡਵ वाला है, सिंपल इज दैट। ਉਹਨੂੰ मुश्किल करोगे तुसी नहीं मकसद के भी जब हमारे कबूतर, वो तो नाम हो गया ना उसका ब्रीड का, जी जब हमारे कबूतर इस लेवल पे आ जाएंगे, मैं आपको वो क्या उनकी खसूसियात हैं कि हम कहें कि यार अब ये ब्रीड कहला सकते हैं? जब आपके कबूतर, वो आपने पहले सवाल और बन रहा था, जब आपके कबूतर आप किसी को गारंटी के साथ दे सकते हैं जा ले या तेरे काम आएगा, तब वो ब्रीड है। वो किसी भी तरह आपने बनाई है, आपने मिक्सचर किया, असल बनाया, आपको श्योरिटी हो कि मेरा कबूतर जाके परफॉर्म करेगा, तो समझ लें आप उसको कहते हैं मेरी ब्रीड है। सही, बेहतरीन बात। अच्छा, अगर हमने एक मुझे रंग भी तो अच्छा लग गया ना, अब मैं चाहता हूँ कि यार ये जो परफॉर्मेंस है ना, मैं इस रंग में ढाल लूँ, तो वो कितनी जगह चलने के बाद हमको ये एक रंग की तरफ आ सकते हैं? और रंगों को किस तरह मेंटेन किया जाता है? क्योंकि आपके पास डब वाले कबूतर भी हैं, सलारे कबूतर भी हैं, गोल्डन कबूतर भी हैं, उनमें कुछ कलर्स फीके होते हैं, उनमें कुछ सलारे भी फीके निकल आते हैं, डब वाले भी कुछ होते हैं, कुछ गहरे भी होते हैं। आप उनको किस तरह से मेंटेन करते हैं कि यार ये अपने कलर्स में मेंटेन, रंगों को मेंटेन करना कैसे है और रंगों को बनाना कैसे है? देखिए, जो रंग है ना, मेंटेन करने में आप एक छोटी सी बात, टिप है छोटी सी, अगर आप वो याद रखें ना, आप रंग मेंटेन कर सकते हैं। आप जो यंग ब्लड होगा ना, यंग ब्लड होगा और वो अपनी नस्ल में पूरा होगा, अगर आपने रंग बनाना है तो आप उसके ऊपर फोकस करें। सही, आप उसको फोकस करेंगे ना, उसके जीन स्ट्रांग होंगे,
वो अपनी तरफ चीज़ों को खींचेगा, वो अपना रंग देगा। ठीक है। और दूसरा सवाल आपका क्या था? कि एक रंग, ये तो हो गया ना रंग बनाना, एक रंग को मेंटेन रखना। मेंटेन रखना है तो आपको डेफिनेटली उसी नस्ल में चलना पड़ेगा। अच्छा। मीन के आप देखें मेरे पास डव वाले मुख्तलिफ किस्म के हैं। जब मैंने वो काले वाले बनाने हैं तो फिर मैंने उनके करीब करीब करना है उनको। अगर मैंने स्लेटी बनाने हैं डव वाले तो स्लेटियों को आपस में करीब करूँगा तो वो स्लेटी आ गए। इसमें आपके जेनेटिकली जो है ना रिश्तेदार करीब से करीब, कज़न, भाई बहन के बच्चे वो होंगे तो आपके रंग वो तभी खदोखाल भी और हर चीज़ सेम, जैसी होती वो पिछले जेनेटिक भी स्ट्रांग होके आगे निकलते हैं कि वो हो सकता है पीछे दादे पे निकला है, परदादे पे निकला, इस तरह निकलते हैं वो इस तरह निकलते हाँ हैं। बिल्कुल सही हो गया। है तो भाई ये जो क्रॉस ब्रीड है, क्रॉस ब्रीड से भी हम नस्ल बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। मैं भी एक बंदा नहीं है वरना आपको एक मादी दिखाता क्रॉस में। अच्छा। लेकिन वो प्योर गोल्डन निकली हुई है क्रॉस में? क्रॉस में, लेकिन टैडी और गोल्डन लगा हुआ है, वो बिल्कुल प्योर गोल्डन। अभी मैं दिखा नहीं सकता ना। हाँ, गोल्डन निकली हुई है। वो मेरे ख्याल से वाहद मादी है मेरी छत पे जो मैंने क्रॉस में आज तक जिंदगी में जो क्रॉस कबूतर लगाया है ना, जोड़े तो वो वाहद एक मादी होगी। या वो काले से लगाई थी पहले? हाँ हाँ, वो तो मर गई ना। हाँ, वो अभी तो की तब बात है। अब एक ही है। एक वो मादी मेरी छत पे है और वो आप कोई बंदा कह ही नहीं सकता आप उसको उसका यार वो 61 नंबर कबूतर तो ले गया। ये जो 61 नंबर नहीं था बैठा 8:05 पे, उसकी सगी बहन है। अच्छा, सगी बहन है? सगी बहन है वो। उसका बाप मैं आपको दिखाता हूँ ना, और वो अभी लड़कों को मिलनी नहीं है, वो आपको तो है नहीं मुश्ताक। बिल्कुल प्योर गोल्डन है और मैंने अपने मेन कबूतर के साथ लगाई हुई। यानी कि क्रॉस में भी प्योर निकल आता है? निकल आता है। जब वो देखे वो भी बात आ गई ना, वो जवान की और जेनेटिक्स की बात आ गई। उसके जेनेटिक्स स्ट्रांग थे, वो यंग थी, उसने अपनी तरफ खींच ली और वो जोड़े लगे को काफ़ी अरसा हो गया, एक ही वैसी निकली है। अच्छा, बाकी वो फीके शीके और वो क्रॉस पता लगता है कि इसमें है कुछ। सिर्फ एक वो निकली थी, वाहिद एक निकली। एक इसके अलावा और मेरे पास गोल्डन कबूतर था। नहीं बाहर है 61 नंबर। हाँ जी। या सर भाई उधर से दिखा दें जरा। हाँ हाँ, इस नज़दीक है। अच्छा, हैदर भाई को पकड़ा दो। चलो ठीक है, ये भी सही है अगर आ जाता। इसी का बेटा था ना जो। अच्छा, इसका बेटा था? इसका बेटा था जो 8-5 पे बैठा। जबरदस्त। आज सारी बातें हमने जो है ना ब्रीड और ब्लड पे ही करनी है, जरा पता रहे कि लोगों को अंदाजा हो कि भाई कबूतर हम लोग कबूतर किस तरह, जो अच्छे प्लेयर्स हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छे शौकीन हैं, वो किस तरह कबूतर बनाते हैं। इसकी बेटी है वो और निकली भी गोल्डन है? प्योर गोल्डन यार। मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट सेगमेंट में रख लेंगे हम, उसका शौक करवाएंगे बगैर। अच्छा, इधर से भी एक सवाल में आपको कबूतर देख के अंदाजा हो रहा है। ये देखिए ना कितनी प्यारी शाइन है इसके ऊपर। कुछ कबूतरों के यही रंग होते हैं काले, लेकिन उनमें शाइन नहीं आ रही होती। हालांकि उनके भी रख रखाव अच्छा होता है, नहाते भी हैं, सब कुछ है, लेकिन जिन लोगों के घरों में कबूतरों पे थोड़ी शाइन और परों में चमक और कहते नहीं कि मेरे इन ब्रीड हो गए ना। हाँ, वो इन ब्रीड कबूतरों की ये भी एक निशानी। वो खुश्क होंगे, उनके ऊपर शाइन नहीं होगी। उसको ही हम खुश्की कह सकते हैं। उसको ही खुश्की कह सकते हैं। वो खुश्क हो जाते हैं। वो लोगों ने कलर मेंटेन करने के लिए ना, हाँ, बाज़ का गलतियां करते हैं लोग ना। चमक नहीं होती उनमें ना, जैसे अब ये अंधेरे में भी इस वक्त में भी चमक रहा है। आप पकड़ेंगे तो आपको ऐसे लगेगा जैसे आपने कोई झाड़ू नहीं हाथ में पकड़ लिया, इतना खुरदरा होंगे। हाँ, खुरदरे हो जाते हैं। वो क्या कहते हैं, रिचनेस एक जो है ना वो उनके कलर में नहीं होती। वो ना गाटे में, ना पीछे सलारेपन में, ना वो इसी वजह से होती है। वो आपस में आपने जब बंदे को इल्म नहीं है उसने ख़राब कर ली। बिल्कुल। अच्छा, एक आप ही के शौक के हवाले से बात है कि मियाँ साहब के कबूतरों का आपको शौक है और ज़्यादातर अमूमन आपके पास मियाँ साहब वाले कबूतर उड़ते हैं। एक वाहिद ये गहरा काला कबूतर आपके पास है जो बहुत शानदार बच्चे उड़ा रहा है। अमूमन जहाँ पर आप दूसरों के पास भी जाएंगे देखेंगे ना, जिन कबूतरों में शेड्स, हाँ बल्कि ये बात है कि उसमें भी रिचनेस है, लेकिन आपके काले में, अपने काले में चमक है। बिल्कुल ऐसे। अमूमन आप कहीं पर जाएँ ना तो जो आप मतलब कुछ लोगों को जिनको नहीं भी है मियाँ साहब के कबूतरों की नो हाउ ज़्यादा नहीं है, लेकिन उनके पास एक आधा कबूतर अच्छा आ जाए और उनके बच्चे उड़ रहे हो, तो आप देखिए कि जो ग्रे शेड्स या फीके शेड्स में कबूतर होता है ना, वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं लोगों के पास मियाँ साहब के। जिन्होंने बहुत ज़्यादा गहरे कर दिए हैं या उनके कबूतरों के पर भी सख्त हो गए,
और ये शोल्डर्स वगैरह अजीब सख्त से लगता है ऐसा कि कबूतर पता नहीं क्या मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। मैं दुबई गया था, 2020 की बात है। तो वहाँ पे उन दोस्तों ने कहा कि यहाँ पे काला कबूतर नहीं उड़ सकता। और आप अब जब आपका चक्कर लगेगा यूसुफ हमदान, खालद हमदान, उनकी तरफ तो उनसे पूछिएगा फिर काले यहाँ पे कितना उड़े। ये बड़े बड़े काले की बेटी थी, और जो वो 77 है ना, उसका सगा भाई था। वही जो इस मादी का भी हम डिस्कस कर रहे थे ना, उस मादी का बेटा था आगे से। वही मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि इस काले के तो बच्चे उड़ते हैं ना, इसको तो हम एक साइड पे नहीं, मैंने इसके बच्चों के आगे बच्चों की बात कर रहा हूँ, जिसमें 3 क्रॉस और भी आ गए ना। लेकिन आपने इसको मेंटेन ऐसा किया हुआ है ना, तो मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ कि लोगों के रंग गहरे होकर खराब क्यों हो जाते हैं? उसके अलावा मैंने 2 कबूतर और भी भेजे जो बहुत अच्छा परफॉर्म वहाँ पे कर रहे हैं। लोगों के क्यों खराब हो जाते हैं गहरे रंगों में जाके कबूतर? मैंने आपको बताया तो है, लोग रंग बनाने के लिए क्या करते हैं, बहन भाई लगा लिया, बाप बेटी लगा लिया, इस वजह से खराब करते हैं। और फिर ये होता है कि जब किसी को रंग को प्यारा लग रहा होता है ना, जो लोग सेल करते हैं, वो फिर कहते हैं कि जैसा मर्जी, मेरा तो रंग बिक रहा है ना, कढ़ाई जो भावें सारे भरा ही ला दो आपस में। समझ ना, इस वजह से खराब हो जाते हैं। इस वजह से खराब हो, वो उसकी क्वालिटी मेंटेन ही ना करते, क्वांटिटी की तरफ चले जाते कि क्वांटिटी इसमें तादाद ज़्यादा कर लें। बिल्कुल सही। एक सवाल और था कि अक्सर असातिज़ा किराम आपके घर आएंगे, मतलब शौक करेंगे, या मेरे घर आते हैं, एक सीनियर उस्तादों में से कोई अगर कभी एक आए ना, तो वो बड़ी अच्छी बात बताते हैं, लेकिन वो गहरी कर जाते हैं कि इन्होंने दूर दूर लाया करो। तो दूर दूर से मुराद क्या मतलब है कि इनके बहन भाइयों से वाली बात ही उन्होंने की? वही मैंने आपको अभी मेरे जो जोड़ों का पैटर्न है ना, देखे अभी भी मैं 4-5 पट्टियाँ ले गया परसों मलक यूनुस साहब से। मेरे जो जोड़ों का पैटर्न है ना, वो इसी तरह ही है। ब्रीड तो वही है ना सारी, हाँ, लेकिन जो कुछ जोड़े वहाँ पे चल रहे हैं, कुछ मेरे पास ज़्यादा नहीं। मेरे पास नर ज़्यादा, मैंने उनको भेज देने, मेरे पास मादियाँ कम है, उनसे ले आनी। वो इस चीज़ को, ये एक अच्छा पॉजिटिव साइन है। मेहनत करने से एहतियात करना बेहतर है। सही हो गया। मैं ला के ख़राब कर ला तो फिर मेहनत करा फिर बनावा, नहीं। एहतियात ये है कि थोड़ा सा मैं बच्चा रोकता हूँ ना, मेरे एक ज़हन में बच्चा के ये मुझे पता है कि 100% ब्लड लाइन, मैं बच्चा काटना है तो मैंने उसकी मादी ढूंढनी शुरू कर देनी है अपने कबूतरों में, मलक यूनुस के कबूतरों में, कि यार मैं फ़लानी लेके जाऊँगा। अच्छा, और एक सवाल है कि भाई ये अब आपके पास तो मलक यूनुस आ गया, ऑप्शन है, नाम एक ऑप्शन में आ गया ना कि भाई मलक यूनुस साहब के पास हम चले गए, वहाँ से ले आए, वहाँ पे रखे हुए भी मतलब कबूतर भी तकरीबन एक ही हैं, बस ये कि उनके जोड़े अलहदा चल रहे हैं, इधर अलहदा चल रहे हैं, तो वो दूर दूर उनके बनते जा रहे हैं, लेकिन हमें ये पता है कि ये ब्रीड्स वही चल रही हैं। अब मुझे ये पता ही नहीं है, और मेरे पास कबूतर बड़ा अच्छा है और मैंने उसको चलाना है, मैं बाहर से अगर लेने जाता हूँ। नहीं, उससे पहले यहाँ पे 2 सवाल आ जाते हैं ना। पहले तो ये कि आप एक कबूतरबाजी में मुनाफकत ये उसको छोड़ दें, ऐसे दोस्त बनाएं जिनके साथ आपका ये लेन देन हो। मुनाफकत ना करें ना उनके साथ, ऐसे दोस्त हो आपको पता हो कि मैंने वहाँ से लिया ना, आप 2 घर बनाएं, ठीक हो, 2 घरों में आप खुद को लेके चलें। और अगर मतलब कि आपके पास ये ऑप्शन नहीं है, या आपके अंदर से मुनाफकत ख़त्म नहीं हो रही, आप फंस गए हैं कि मैंने मुनाफक ही रहना है, तो फिर उसके लिए आपको वर्किंग करनी पड़ेगी। आप उन लोगों के पास जाएं जो शौक के अंदर इन है। ठीक हो गया, जो परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ, वहाँ पे जाके आपका शौक में तो हर बंदा ही ना, मतलब जो उड़ा रहे हैं, जो वहाँ पे जाके आपका काम आसान हो जाएगा। बल्कि उससे ज़्यादा आसान ये है कि आप मुनाफकत छोड़ दें। वो ज़्यादा ज़रूरी है। मुनाफकत छोड़ के ऐसे दोस्त बनाए ना, ये एक बड़ा अच्छा शौक है। और इसमें पता इतनी दूर दूर से लोग हमारे पास आते हैं, किस लिए? आप एक थोड़ा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं, हर चीज़ पैसों से भी नहीं मिलती और हर चीज़ बगैर पैसों के भी नहीं मिलती। मुख्तलिफ का। अच्छा, ये जो लोग हमारे अब आपके भी शागिर्द हैं, जो मतलब पूरे पंजाब में ही अब हैं, मानसेरा तक आपके शागिर्द KPK में भी आ गए, इन्हें कुछ शागिर्द आपके होंगे, कोई लंदन बैठा होगा, इंग्लैंड बैठा है, कोई UK बैठा है, उसमें अपना सॉरी USA बैठा है, कोई इस तरह। ये लोग वीडियो से बड़े कबूतर ख़रीदते हैं। इनके लिए कोई टिप ऐसी कि इन्होंने क्या करना है पैसा बचाने के लिए, ज़ाया ना करें, गेम बनाए? देखें, ये माशाल्लाह आपको पता है वेल सेटल्ड लोग हैं। उन्हों का 1 रुपया तो किसी का 300 बनता, किसी का 500 बनता, किसी का 400 बनता। तो की मसला है? हम इनको जितना मर्जी समझा लें, इनकी खारिश इनको होनी ही होनी। अच्छा। इनकी खारिश तब तक कम नहीं होनी जब तक इन्होंने पैसे नहीं लगा देने। सही। कोई भी दोस्त है ना,
ख्वाह वो मैं भी हूँ, कभी भी कबूतर बगैर देखे अगर बच्चे खरीद रहे हैं, कम से कम उनके माँ बाप को तो शौक़ करें। बगैर देखे अगर आपने परिंदा ख़रीदा है तो आप ही गलत है, बेचने वाला गलत नहीं है। उसका कारोबार उसने बेचने। और ये जो दोस्त बाहर बैठे हैं ना, अब उनका 1000 रुपया हो तो हमारा 5-6 लाख रुपया हो जाता है। वो तो समझने में 1000 ही देता है। अगर मैं हूँ तो 1000 रुपया ले ला तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सही, वो नहीं समझ सकते, उन्होंने ऐसे ही रहना, उन्होंने ऐसे ही रहना। लेकिन जो लोग समझना चाहते हैं ना, वो इस चीज़ को नोटिस करें। कबूतर लेना है, मैं कहता हूँ 200 बच्चा लेने के बजाय ना 2 जोड़े लें, जिनका आपको पता हो कि यार ये छत उड़ रही, इसके जिंदा 100 नंबर उड्डन दिया, माँ प्यो तो वहा यार माँ प्यो मैं दस यार किन्ने लैने, वो कहे मैं इन्ने का देना, इन्ने का यार ठीक है मैंने दे दे, ओके वो जोड़ा ले लो। एक जोड़ा ही काफ़ी, 200 बच्चे थे पारी। हाँ, जो एक बच्चा तुम्हारे पास निकलेगा बाजी में ज़रूर आएगा, बाजी में ज़रूर आएगा। बहुत अच्छा पॉइंट दिया यार। मेरा एक कबूतर है 100 नंबर ना, उसकी मादी अंडे नहीं थी उतारी। वो पिछला सीज़न 2025 में उसका बच्चा उड़ा, 26 में इस साल अंडे नहीं उतारी। मैं कोशिश कर रहा था, मैंने जब उसको सेपरेट किया मादी का कोशिश, मादी ने लहदा उतार लिया, कबूतर ने लहदा उतार लिया। अब वो ब्रीड की बात आ गई ना, और सॉरी ब्लड लाइन की। उसका पहला बच्चा निकला बाबा सिकंदर की तरफ से। आपको पता मेरे पास अभी कबूतर आए हैं जो टैडी ना, उसका पहला बच्चा भी निकला। मैं उस दिन ना काफ़ी बादल थे, तो मैं नीचे खड़ा होकर देख रहा हूँ, एक बच्चा ना फुल बादल, और उसमें से वो कोशिश कर रहा निकलने की ना। तो मैं देख के ना उसको छत पे आ गया। वो बच्चा नीचे आया, आके 2:45 का टाइम में बैठ गया। मैंने लड़के को, मैंने कहा यार जुवेद को, मैंने कहा यार दिखा जरा। 2 पर छोड़ के 5-5 पर उसके बस्कुबा लगा हुआ है, छोटे वाला। और वो दूसरे दिन उड़ा बादलों से निकल के, और वो घर आके बैठा है ना, मतलब है कि वो नस्ली है। बिल्कुल सही। हाँ हैदर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आज की ये जो आपने 2-4-5 टिप्स दिए ना, ये बहुत शानदार ब्रीड और ब्लड के हिसाब से जो हैदर भाई ने बातें बताई, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होंगी। और अगर आप कबूतर बनाना चाहते हैं तो जो हैदर भाई ने जो ख़ास बातें की, स्पेशली एक मुनाफिकत वाली बात, बहुत ये भी एक टिप है। तो बहरहाल ये तमाम चीज़ों को आप अगर ये इस इंटरव्यू को आप गौर से सुनेंगे तो मुझे लगता है कि आप अच्छे कबूतर बना सकते हैं। अपने दोस्त अपने होस्ट कामरान अब्बास को उस्ताद हैदर जोइया साहब के साथ दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।